गया कि नारद जी आने वाले हैं, तो नारद जी से उनका कुछ मजाक भी चलता रहता था। उन्होंने देखा जो ही नारद जी आए तो तुरंत अपना रूप भी बदल लिया। और नारद जी अपना नारायण नारायण करते आए, मन में आंख बंद करे बगैर देखी विष्णु भगवान के वर्णन करने लगे कि आप तो महान हैं, आपके हाथ में शंख चक्र गदा है, वनमाला पहने हुए हो, आपका तो आदि अंत मध्य कुछ भी नहीं है। परंतु विष्णु को जो ही उन्होंने आंख खोली तो क्या देखते हैं, विष्णु जी का तो रूप ही और कोई है। तो नारद जी ने जो ही देखा विष्णु जी का रूप ही दूसरा था, तो देख क्या उन्होंने है, ये तो विष्णु भगवान नहीं है, इनका तो रूप भी कोई और है, ये कौन है? तो कृष्ण भगवान जी नारद जी को थोड़ा सा सताने के लिए, तंग करने के लिए कई कई रूप बदलने लग गए। और नारद जी एकदम हैरान कि कौन सा रूप एक रोके तो मैं कुछ उनसे पूछूं। करते करते कभी राम बन जाते थे, वही तो फिर बैठे बैठे नारद जी सोचा अब राम बने तो अब इनका नंबर से कृष्ण भगवान जरूर बनेंगे, उनके बनने से पहले मैं इनको पकड़ लूंगा ताकि वो अगला रूप धारण ही ना कर सके। तो नारद जी बड़े चलाक थे, जो ही इंतजार में देखा कि एकदम कृष्ण रूप में आने लगे तो उनके रुकने से पहले ही उन्होंने अपना अरदास स्तुति करनी शुरू कर दी और बोले, ओ काना काना तेरी क्या मैं बातें करूं, ओ काना काना तेरी क्या मैं बातें करूं। तेरा धरती पे आना गजब आ गया, काना तेरी क्या मैं बातें करूं, नारद जी भी छोड़ने वाले नहीं थे, भाई शुरू हो गए। बड़ी मस्ती में खेला तू नंदगांव में, बात के सर पे भंगी गुरु पाँव में, हाँ बड़ी मस्ती में खेला तू नंदगांव में, बात के सर पे भंगी गुरु पाँव में, बात के सर पे भंगी गुरु पाँव में।
कुचला बड़े नाग को, पाँव के नीचे कुचला बड़े नाग को, जब जमुना में मारा बड़े सांप को, पाँव के नीचे कुचला बड़े नाग को, पाँव के नीचे कुचला बड़े नाग को, तूने पूता को मारा तो फिर ठीक था, तूने कुचला को मारा तो फिर ठीक था, तूने पूता को मारा तो फिर ठीक था, कंस की जान लेना न घबरा गया, कंस की जान लेना न घबरा गया, गाना गाना तेरी क्या मैं बातें करूं, क्या मैं बातें करूं। यही देखिए भगवान जी एक मूर्ति स्वरूप में आ गए, परंतु आज नारद जी की पीछा करते हुए आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज अपनी बात पूछ के ही रहूंगा। तो मूर्ति शरीफ के आगे बोलने लगे, वो तेरे मंदिर को देख दीवाना हुआ, तेरी मूरत को देख परवाना हुआ, तेरी मूरत को देख परवाना हुआ, तेरी मंदिर को देख दीवाना हुआ, तेरी मूरत को देख परवाना हुआ, तेरी मूरत को देख परवाना हुआ, मेरा मंदिर भी जाना तो फिर ठीक था, मेरा मंदिर भी जाना तो फिर ठीक था, मेरा मंदिर तो जाना तो फिर ठीक था, सत्संग में आना गलबा गया, और तेरे सत्संग में आना गलबा गया, तेरे सत्संग में आना गलबा गया, गाना तेरी क्या मैं बातें करूं, गाना तेरी क्या मैं बातें करूं, तेरा धरती में आना गलबा गया, तेरा धरती में आना गलबा गया, तेरा बंसी बजाना तो फिर ठीक था, 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 तेरा राग रचाना तेरा राग रचाना गजब आ गया, गाना तेरी क्या मैं बातें करूं, गाना तेरी क्या मैं बातें करूं, तेरा धरती में आना गजब आ गया, तेरा धरती में आना गजब आ गया, धरती में आना गजब आ गया, तेरा धरती में आना गजब आ गया। तो नारद जी तो पीछा करते रहे, हर रूप में जो रूप बदलते बोलते जाते, आखिर में विष्णु भगवान थक गए, कहे नारद जी आज तो तुमने जय करने बैठे, बोलो किस काम के लिए आगमन हुआ है, आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी थी, तुम क्यों बड़ाई कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा आपको पता तो है किस लिए आ रहा हूँ, आसान तो इसलिए कि मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के, और आप भी रूप बदल बदल के थक गए हो, तो फटाफट मेरी मनोरथ जो है वो बता दो, थोड़ा बोलना वोकल तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, जो मनुष्य से दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों को इतने कष्ट भोग रहे हैं, कोई ऐसा छोटा सा बताइए जिससे कर भी सके, क्योंकि हर बंदे के बस का नहीं है इतने बड़े भैया का तप करना, तो आप कोई ऐसा छोटा सा बताइए कि जिससे करने से इनका कल्याण हो जाए, बस यही मेरी कामना, यही मैं मनोरथ है और यही मैं पूछने आया हूँ। तो विष्णु भगवान बोले कि तूने लोग हित के भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सत्यनारायण की कृपा है, जिसके यहाँ हो जाए उन्हीं का व्रत करे, क्योंकि सत्य जब सत्यधाम था, सतयुग जिसे कहते थे, तो वहां पे 100 वर्ष हमें तपस्या करनी पड़ती थी।
सतधाम में 100 वर्ष, 100 वर्ष आजकल तो उम्र ही नहीं होती, सतधाम में तो उम्र होती थी। सतधाम में 100 वर्ष तपस्या करने के बाद प्रभु प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे क्या आया उसके बाद? त्रेता। त्रेता में क्या हुआ? 50 वर्ष भगवान ने छूट दी कि 50 वर्ष तपस्या कर ले, जो वर मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ। उसके बाद द्वापर आया, कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने उसकी संख्या और कम कर दी कि तू केवल 20 वर्ष कर ले, मेरा तब कर ले, जो वर मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। परंतु कलयुग में आगे किसी को कह दो 20 मिनट भी बैठ जाए तो घोड़े इधर उधर हिलाए बगैर नहीं बैठ सकता। तो भगवान ने इस कलयुग में आके कहा कि 10 वर्ष ही कर लो करो। परंतु अब कौन सा युग चल रहा है? महाकलयुग। तो भगवान ने कहा 1 साल ही कर ले मेरे लिए तू। तो 1 वर्ष तपस्या जो कर ले, परंतु उस तपस्या के अंदर भी कई बातों को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को सुधार करना पड़ेगा, तभी हमारी तपस्या होगी वो हमें फलित होगी। अभी मैं पानीपत के असल में 2 जगह लाल जी के 9 सूत्र बता के आया था, और वही बताऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों को सुना हुआ है। अब रिवाड़ी में 11 अगस्त को भंडारा हो रहा है, तो ये हमारे बैठे हैं, इनको मैंने कहा था कि ये 9 सूत्र अब आपको आगे बताऊंगा। तो वो 9 सूत्रों पे चलने से ही हमारा कल्याण होगा। चाहे हम जितना बड़ी तप या कि हवन कुछ भी करवा ले, दान पुण्य मंदिर में करवा ले, परंतु हम जब अपने उन छोटे छोटे सूत्रों में नहीं चल पाएंगे तो हमारा कल्याण असंभव है, मुश्किल है। प्रभु ने तो अपनी तरफ से कह दिया है, चल भाई कलयुग में तू 10 वर्ष नहीं कर सकता, 1 वर्ष ही कर ले चल, परंतु उन गुणों को साथ रखते हुए, उन सूत्रों को साथ रखते हुए। तो ऐसे जब पहले सत्यनारायण कथा में पहले किसके पास आए? खुद भगवान। थोड़ी बार अटेंडेंस लाख मुझे अच्छा है। पहले कहां किसके पास गए थे भगवान? ये गल सत्यनारायण कथा नहीं कर रहे, करते तो ना। पहले भगवान किसके पास गए थे? ब्राह्मण का रूप धारण करके, नहीं पता, ब्राह्मण के घर ही तो गए थे, शतानंद ब्राह्मण के घर में। तो जब नारद जी ने अच्छी तरह उनको भर के भेजा कि जाओ तुम देख के आओ कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, जाके पृथ्वी में देख के तो आओ, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो मनुष्य बना के भेजा था कैसे बेचारों की हालत खराब पड़ी है। कोई तन से पीड़ित है, कोई मन से पीड़ित है, कोई धन से पीड़ित है, कोई संसार से पीड़ित है, कोई अपने आप से पीड़ित है पूरी तरह। क्योंकि इस कलयुग में हमारी कभी भी इच्छा पूरी कोई भी नहीं हो सकती। एक इच्छा होगी तो दूसरी आ जाएगी सामने, दूसरी होगी तो तीसरी। क्योंकि ये भगवान का ही मोह जाल है कि भगवान ने हमारे को किस जाल बना दिया? मोह जाल में। मोह का मतलब किसी चीज की मांग। हमने भगवान से कुछ मांगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या। जो प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होंगे तो कुछ देंगे, ले भाई ले। क्या मांगा था? संतान ले, संतान ले। क्या मांगा? धन ले, धन ले। अब संतान या धन जब मिलेगा तो हमें उसकी रखवाली भी तो करनी पड़ेगी। अब उसकी रखवाली जब करेंगे तो हमें मोह पड़ जाता उस चीज में, पड़ता ही नहीं पड़ता। प्रभु से हमने संतान मांगी, परंतु संतान की रक्षा कौन करेगा? प्रभु करेंगे आके, हमें करनी। अब संतान की रक्षा में क्या होगा? मोह पड़ जाता है। जब कोई चीज प्यारी प्रिय लगने लगती है तो उसमें मोह पड़ जाता है। जब मोह पड़ जाता है, अब बच्चा 2 मिनट जरा देर से घर आया कहीं, चाहे बड़ा भी क्यों ना हो, छोटा स्कूल से देर से आया तो क्या हालत होती है? बड़ा नौकरी से जरा था, आज का तो मोबाइल ना मिले तो बंदा धाराशाही। ये क्या है? मोह। तो जब किसी में मोह पड़ जाता है तो भय भी साथ में प्रकट होता है। हमारा मोह से ही तो भय प्रकट होता है। जरा सा हमें किसी के बारे में उल्टा सुनते हैं तो अंदर से डर शुरू होता ना, कांपने लगता बंदा, हाय ये हुड़ कैसी थी। अब उस भय को दूर करने के लिए हम किसको याद करते हैं? फिर किसको याद करते हैं? प्रभु को याद करते हैं। फिर हम प्रभु को याद करते हैं, फिर हमारी कोई मनोरथ उसमें आती है, फिर वही मनोरथ पूरी होती है, फिर वही मनोरथ पूरी होती है, फिर वही मोह जाता है। तो ये ऐसे जाल चलता ही रहता है। प्रभु ने ऐसा पहिया गंवा रखा है कि तू बेटा निकल नहीं सकता इसमें से।
तो इसको छुड़काने के लिए प्रभु ने कई रास्ते बताए हैं, परंतु हम लोग नहीं छूट सकते। इसका छूटना नामुमकिन है, खासकर इस युग में। इस युग में तो फंसे जाएंगे। तो प्रभु ने जब देखा खुद आके कि वो ब्राह्मण बेचारा बिल्कुल ही किसी लायक नहीं था, एक वक्त की रोटी नहीं थी, तो दरवाजा खटखटाया जाके कि अंदर सुनो कि ब्राह्मण कर क्या रहा है बेचारा। अंदर भूख प्यास से बेचारा ब्राह्मण बिल्कुल वृद्ध। बुढ़ापा किसको आता है, जल्दी बताओ। जब धन नहीं होता जेब में तो बुढ़ापा अपने आप जल्दी आना शुरू हो जाता है। जब हमारे को किसी चीज का सुख प्राप्ति नहीं होती तभी हमारे को बुढ़ापा या वही तन मन धन किसी चीज का अभाव, समझ लो कि बुढ़ापा सिर पे है। क्योंकि वो ये 3 टेंशन नहीं हमारे को खा जाती है, तो एक जवान भी वृद्ध नजर आने लगता है। जिसके पास धन है, जिसके पास सब कुछ है, जो बिल्कुल सामर्थ्य है, वो 70 साल की उम्र में जवान घूमता नजर आएगा। क्यों? धन जो है, धन सब कुछ ढक देता है इंसान को। बड़ी बड़ी गाड़ी है, सोना चांदी पहन रखा है, फर्स्ट क्लास बरसता है, आगे पीछे नौकर चाकर है, तो जवानी अपने आप ही आएगी। वो जो बेचारा बुढ़ापा उसको आएगा जिसे खुद सवेरे उठ के खुद ही पानी खींचना है, खुद ही बनाना ही रोटी, खुद ही खानी है, खुद ही अपना सब कुछ करना है, तो उसको बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। तो भगवान हैरान हो गए कि अंदर ये वाला ब्राह्मण, ये तो जवान है, ये शक्ल से इतना वृद्ध कैसे हो गया। जब देखा तो अंदर कुछ है ही नहीं, झोपड़ी में खाली है। तो कान लगा के जो दरवाजा देखा खोल के, तो ब्राह्मण प्रभु के आगे क्या कह रहा है, हाँ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, भर दे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, भर दे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। पार कर दे तू बन के जीवैया।
मैं तो हारा गम का मारा पार करके मैं तो हारा गम का मारा आजा आजा तू बंसी है बजैया ले ले बात सब तो ले ले मेरा बातों में मेरा बातों में भर दे शाम रोनी भर दे ना बहरा बातों में 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 ऐसा रुदन भरा भजन सुन के बाहर विष्णु जी की आंखों में आंसू आ गए कि एक ब्राह्मण का इतनी बुरी हालत, जबकि मैंने ब्राह्मण को किस चीज के लिए भेजा था। यहां पर इंसान ने आके थोड़ी सी अपनी गलती भी कर दी कि प्रभु ने जिस चीज के लिए हमें भेजा था हम आज उससे उल्टी उल्टी हुई लाइनों में चल रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण बना दीक्षा के लिए, ब्राह्मण बना दीक्षा के लिए, खत्री बना रक्षा के लिए, और वैश्य बना भक्षा के लिए, और शूद्र बना स्वच्छा के लिए। ब्राह्मण का काम है भीख मांगना नहीं है, ब्राह्मण का काम है दीक्षा देना। परंतु ब्राह्मण तो आज का बिजनेस में चल रहे हैं, और खत्री जिनका काम था रक्षा करना, जिनका काम है सेना में शामिल होना, वो आजकल मंदिर खोल के बैठे हुए। वैश्य जिनका काम है ना भक्षा मतलब भक्षण योग पदार्थ इकट्ठा करना, जिसको हम पंसारी कहते हैं, आज का जनरल स्टोर कहते हैं, ये काम वैश्य का था। परंतु आज का पंडित विश्राम में घुसा है, खत्री विश्राम में घुसा है। क्यों? रोटी कमाना है, जैसा पर कमाओ, बाय हुक बाय कुक। तो उसमें हमने सब कुछ जो प्रभु की दी थी सब कुछ इधर उधर कर दिया। फिर क्वेश्चन प्रभु से करते हैं, साढ़ा तक कुछ छीना नहीं पिया, दुकान खोली है, घाटा थी है एक प्रभु की भी होता सवेरे सवेरे तो देसी की जो बंदे उधर पैसे भी नहीं निकलते साढ़े को था। भाई अपनी गलती तो आप देखो ना। और शूद्र का काम क्या था? साफ सफाई करना। आयो मिनिस्ट्री लेवल में पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे हुए देखो, सब उल्टा पुल्टा गड़बड़ हो गया। दिया था क्या प्रभु ने, और क्या कर रहे हैं हम? प्रभु का दिया हम यूं ही लुटा रहे हैं। तो प्रभु ने खोला दरवाजा और कहा, ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो आप? क्या कारण है? आप इधर क्यों बचने हो? कहता मैं बहुत ही निर्धन अति वृद्ध हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है, आप इसका कोई है तो बताइए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तू सत्संग कर कथा, बाकी ये भिक्षा मांगना बंद कर दे, देख इसी से तेरा कल्याण होगा। कहता सच ऐसा हो सकता है? कहता कल से ही तू देख लियो। इतना कह के प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए। अब जब प्रभु से जिसकी मुलाकात हो फिर उसको नींद आएगी, कोई चैन मिलेगा? मतलब ही नहीं। अगर आपको पता चले कि सवेरे आपकी लॉटरी निकलने वाली है या कहीं से कुछ पेमेंट आने वाली है मोटी रात को, आहा मजा आएगा रात को सोने में। तो वाह, नींद खाब में रात उड़ जाएगी। तो ऐसे ब्राह्मण को नींद कहाँ आनी थी कि कोई मंत्र मिल गया आज तो सवेरे तो मेरी किस्मत बदलने वाली है। रात को सारी रात नींद नहीं आई इसको, सवेरे उसका उठते साथ ही वही भिक्षा की पोटली उठाई तो याद आ गया कि प्रभु ने मना किया था कि आज तूने भिक्षा नहीं मांगनी, क्या करना है? दीक्षा देने के लिए जा तू। तो ब्राह्मण एकदम रूह पलटा और बाहर निकला, जाते ही आवाज देनी शुरू कर दी कि मैं दीक्षा देने के लिए आया हूँ, किसी ने अपने बच्चे को दीक्षा दिलानी है। बात तो असली वही होती है कि जब प्रभु के हाथ मिलते हैं तो बस मिट्टी भी सोना हो जाता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, अपने आप ही रास्ते भी खुल जाते हैं, अपने आप ही लोग मिलना शुरू हो जाते हैं अच्छे से अच्छा। तो ब्राह्मण की पहली आवाज में ही एक सेठ ने बुला दिया, आओ ब्राह्मण जी आओ, मेरे बच्चे हैं इनको पढ़ाओ और ये लो एडवांस में 100 रुपया। बस फिर क्या था, प्रभु की बस माया और ऊपर से आई छत्र छाया।
बस फिर क्या था, रात शाम तक तो घर पूरा भर गया, धनदान से परिपूर्ण हो गया। बस फिर ब्राह्मण को भी नशा चढ़ गया। अब क्या चाहिए, अब तो मिल गया सब कुछ। बस ब्राह्मण ने फिर भी कथा शुरू करके अपना करी। तो ये जो पहली कथा थी आपको थोड़ा स्पाइसी करके सुना दिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। किताबी कथा तो आप पढ़ते हो रोज, तो ऐसे ब्राह्मण का कल्याण हुआ। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, आपकी भी सत्यनारायण सुने और आपका भी कल्याण करे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला लकड़ारे की थी। वो भी लकड़ारा एक दिन घूमते घूमते देखा एक जगह कीर्तन चल रहा है, जैसे आज सत्संग हो रहा था। ऐसी अभी याद आ रही है कि छोटे गुरु जी की मन्नू की शादी पे हमने इसी जगह पे सत्यनारायण की कथा बांची थी और मैं आपके साथ नीचे बैठ के सुनना था। बीच में कई सेवक आए थे हमारे बैठे हुए थे, उनको ध्यान होगा कि सत्यनारायण कथा की सुनते सुनते 5-10 बंदे बाहर से चलते हुए अंदर आ गए थे। उन्होंने पूछा अंदर वो मिश्रा जी से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सत्यनारायण कथा हो रही है। तो उन्हें बता किसी आगे के आगे बैठ गए थे वो। तो सत्यनारायण कथा है ही ऐसी कि किसी की आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं है आपको कि किसी घर में हो आप बाहर से हाथ जोड़ दोगे तो ये घर वाले की ड्यूटी बनती है कि आपको बुलाए अंदर आओ। आप जो कि जितने लोग बाहर से बुला के आप कथा में उनको लिखा हुआ कथा में भी कि सत्यनारायण कथा कभी भी अपने परिवार रहित नहीं करनी चाहिए, परिवार सहित करनी चाहिए। आप बुलाओ, आस पड़ोस को बुलाओ, यार दोस्तों को बुलाओ, आए ना आए उनकी मर्जी है, तभी इस कथा का पूर्ण आपको उसका मिलेगा। तो ऐसे ही लकड़ारा भी आया, नमस्कार किया, बैठ गया। कथा करने के बाद पूछा कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने पूरी बात तो बताई नहीं। उसने कहा अगर मैं पूरी बता दूंगा तो कल को ये भी मीर बन जाएगा, फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। तो उन्हें शॉर्टकट में बताया जी कथा कर ले, बस कैसे करनी है जैसे तेरी मर्जी कर ले चल। परंतु लकड़ारे का मन था साफ। उसने क्या क्या ब्राह्मण ने क्या कहा था, कल करूंगा। लकड़ारे का आज ही करूंगा मैं, तो कल किसने देखा। आज ग्राम में जो जो लकड़ी के पैसे मिलेंगे, 98 मिले, 8 मिले, 80 रुपये मिले, 800 मिले, 8000 मिले, ये सारा पैसा मैं प्रयोग के नाम पे खर्च करूंगा। उसी दिन उसको बहुत से धन की प्राप्ति, उसको भी लकड़ बेचने में। तो उसने सारा धन उसने विधि से उल्टा सब अपने भाइयों को बुला के सारा सामान जितना महंगे से महंगा ले सकता करा। और उसके प्रभाव से लकड़ारा कुछ ही दिनों में धन से, संतान से, मकान से सुखी हो गया। जैसे सत्यनारायण जी ने लकड़ारे में कृपा करी है, ऐसे हम सब पे भी कृपा करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरी कथा साधु नाम की वैश्य की, जो सबसे ज्यादा लेंथी कथा, हैवी कथा, भारी कथा, मतलब वाली कथा सत्यनारायण की किताब में है कि कैसे प्रभु को भी चक्कर बनाने के लिए लोग बने रहते हैं। तो आम इंसान को तो क्या छोड़ेंगे, क्योंकि वो वैश्य था ना, वैश्य साधु नाम का वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी। व्यापारी का काम क्या है, पहले माल लाओ, बाद में पेमेंट 15 दिन बाद। ऐसे ही है ना, रूल है भाई तो व्यापारी का। मैं तो डर गया, मैं से जब बोलो व्यापारी जी महाराज की जय करो, डराते यार। तो मैंने वैश्य इतना चालाक हो गया कि पहले प्रभु के आगे से कंडीशन रखी कि पहले मुझे दे फिर मुझसे ले। प्रभु भी कौन से कम थे फिर,
किस मनोकामना से, किस मनोरथ से उसने मांगा था बताओ? वैश्य मनोरथ क्या मांगी थी? संतान दो। पर भगवान को पता था ना कि ये कैसा है कि पेमेंट इसने बाद में करनी है, तो उसको कौन सी संतान दी? फिर कन्या दी ना, पुत्र क्यों नहीं दिया फिर? क्योंकि कोई ना कोई भगवान में खींच के रखेगा ना अपनी तरफ। तो ठीक है, आजा बेटा, तू है तो हम भी व्यापारी है, ले कन्या संतान। तेरी नहीं रहेगी वो कभी भी, क्योंकि अगर तू मेरे को पेमेंट करता तो ये माल तेरा रहता। अब ये कन्या को तू पालेगा, पोसेगा, पर जाएगी किसी, उन्होंने भी चला के दिखाई। कन्या संतान भी हो गई। अब संतान जब होती है, जिनकी अब लड़कियां होती हैं, उनको पूछो दिल पे हाथ, ये फटाफट की शादी करो और इनको अपने घर विदा करो। बस फटाफट से शादी भी कर दी, परंतु फिर भी वो पेमेंट करना भूल गया प्रभु की। अब तो प्रभु ने कहा भैया अब नहीं बचेगा, तो वही एक चांस, दो चांस, तीसरे चांस में तू आ गया, अब तो तेरे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी भी ऐसी कि जा, तुझे महादारुण दुख की प्राप्ति हो। दारुण का मतलब पता है आपको? दारुण किसे कहते हैं बताओ? है दारुण, ये और मतलब कड़े दे में महादारुण, महा का मतलब महान, दारुण का मतलब वो कि आंखों में से आंसू बहे और हमारे दाढ़ भी किटकिटाए साथ में, इसको महादारुण कहते हैं। कि हमारे इतने, हमारे को कोई तंग करे, इतना हमारे को वो करे कि हमारे को हर तरह से कष्ट ही कष्ट मिले, यहाँ तक कि हमारे दाढ़ों तक कोई पीड़ा हो। तो प्रभु का जब श्राप मिला कि जा, तुझे महादारुण दुख की प्राप्ति होगी, तो व्यापारी था। जब कहते ना भी प्रभु ने जब हाथ फेरा तो धन धान से परिपूर्ण हो गए थे ब्राह्मण जी, और वैसे हाथ खींच लिया तो क्या हुआ? चोर बन गए, चोर बना दिया गया। वो तो जब चोर ही बना दिया गया, तो ऐसा चोर कि उसी से जो चंद्रचूड़, यहाँ पे चंद्रकेतु है, असली में चंद्रचूड़ राजा था, उसी के वहां वो व्यापार कर रहे थे। चंद्रचूड़ राजा ने उनसी से बहुत सारे गहने खरीदे, परंतु जब भगवान की दृष्टि फिरी तो उनको चोर बना के कारावास में डाल दिया गया। राजा ने शक्ल तक ही नहीं देखी। अब ये दोनों दामाद और वैश्य जी, दोनों साधु जी, महादारुण दुख की प्राप्ति में कारावास में डाल दिया गया। उधर चक्की बेचारे चला रहे हैं, खाने कुछ नहीं मिला, ऊपर से हंटर भी साथ पड़ रहे हैं पीछे से। क्योंकि जब प्रभु देता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है, परंतु जब लेता है तो उसमें बड़ा ही दुख की प्राप्ति होती है। तो प्रभु ने जब उल्टे हाथ उनके फिर गए तो कष्ट पा रहे हैं बुरी तरह। इधर घर में जो चोर रखा, चोर सामान था, चोर उठा के ले गए। घर में सब परिवार थे, सब दुखी हो रहे हैं, अन्न भी नहीं है घर में खाने को। तो इधर घर में उनकी पत्नी भी लीलावती बड़ी कष्ट प्राप्त करी थी। अचानक कलावती एक घर गई, वहां उसने सत्यनारायण का पूजन होते देखा, प्रसाद करके घर आई तो अपनी माता से बताया ऐसे थे, वहाँ पे कथा है जिसे करने से सब दुख दूर आते हैं। ओह, तुरंत याद आ गया, ये नहीं करा तुम्हारे पिता ने, और अपनी पूजन करने की तैयारी करने लगी। तो भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु यानी चंद्रचूड़ को स्वप्न में कहा कि दोनों को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा नाश कर दूंगा। स्वप्न में देख के उन्होंने दोनों को छोड़ दिया, जितना धन दिया था दोनों धन देके विदा कर दिया। वैश्य खुश होके नाचते चल पड़ा, क्योंकि वैश्य को और क्या चाहिए था, धन डबल हो गया, कमाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे तो। चलो अब तो घर चलो, अब तो मौजा ही मौजा।
बड़ा करके घमंड करता हुआ रास्ते में जा रहा था। दंडी भगवान ने पूछा तो उसको भी फिर वही सत्य का जवाब दिया, फिर वही रुष्ट हो गए। फिर जब देखा था कुछ नहीं है, फिर प्रभु का चरण पहुंचा वहां पे। फिर प्रभु के चरण पूछा, फिर माथा टेक दिया। गलती करते रहो, माफिया मांगते रहो। मनुष्य के होते सबसे बड़ा हथियार है। तो फिर प्रभु दंडी वेशधारी प्रभु के पास पहुंच गए। तो दंडी ने समझाया, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए बार बार तेरे को कष्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आके फिर प्रभु से माफी मांगने लगा। और क्या कहता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता कि आपकी पूजा पाठ कैसे करूं। तो हाथ जोड़ के मुझे माफ करो, मुझे आपका भजन कीर्तन करना नहीं आता। तो क्या कहता है, प्रभु जी कैसे जपूं आपका नाम, हरि जी कैसे जपूं आपका नाम। एक तो तेरे नाम बहुत है, एक तो तेरे नाम बहुत है, कृष्ण कहूँ या राम। प्रभु जी के जपो आपका नाम, हरि जी कैसे जपो आपका नाम।
पर वो फिर प्रसन्न हो गए, फिर दे दिया सब कुछ उठा के। तो यहाँ पर एक बात बड़ी पकड़ में आती है कि इस कथा में कितनी बार रुष्ट हुए और कितनी बार प्रसन्न हो गए, परंतु हमारे से तो प्रसन्न नहीं होता है। या तो ये कि प्रभु को अच्छी तरह रुष्ट कर दो पहले, फिर प्रसन्न हो गए। हम लोग रुष्ट नहीं करते ना, हम बीच में लटकते रहते हैं, अरे वहम पहले ना 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 ठीक है तो ही ठीक है। तो ये वहम भी आता है जो आगे पीछे करता रहता है हमारे को। ऐसे ही उसको सब कुछ दे दिया, उसकी लड़की के ऊपर भी कृपा करी। तब से प्रण किया कि मैं हर पूर्णिमाशा संक्रांति को सत्यनारायण का व्रत करूंगा और आगे हमेशा में कृपा दृष्टि बनाए रखे। जैसे वैश्य और वैश्य के परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखी, ऐसे सत्यनारायण जी से हम आराधना करते हैं कि आप पे आपके परिवार को कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी मनोरथ पूरी करें। आप ध्यान से सुन रहे हैं कथा, तो श्रवण करना सबसे ज्यादा है वो, तो आपकी मनोरथ जल्दी पूरी हो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, भगवत नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। एक और राजा था, राजा तो अपनी वंश की, जो था तो बड़ा धार्मिक, तो घमंडी भी था। धर्म के मामले में उसने बड़े बड़े सोने के मंदिर बनवाए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए। उसके यज्ञ करवाने से बड़े बड़े, हाँ जी, ये लखानी परिवार था। कंप्लेंट है आपकी, लिखोगी भटका दिया ना उसको, मैं कहा था याद ही नहीं। तो उसने तुम ने बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े भवन बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़ी धर्मशालाएं बनवाई। तो उसको धीरे धीरे घमंड आ गया अपने अंदर। होता है वैसे, कभी कभी होता है ऐसे कि कभी हम कुछ खर्च ना कर रहे हो और अचानक उस जगह में ज्यादा खर्च कर दे, तो हम सोच रहे हैं सारे मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि अंदर से हमारे को लगता है फिर पैसे खर्च किए तो मजाक है। आज कितना का बरात थे, कितनी सगन पाते, 51,000। अच्छा देखा कैसे आगे पीछे मेरे घूम रहे हैं, चाहे कोई घूम ही ना रहा हो, या उसके उलट करके देख लो। हम कोई मैं कई बार कह बैठता हूँ कि हम किसी बरात में जाना हो, हमने बरात का कार्ड आते, आजकल तो मैं मजाक करता हूँ, कार्ड आते टेंशन हो जाती है, अरे बरात से हमने पहले ड्रेस केड़ी पास हो, कपड़े केड़े पास है, अच्छा केदी बरात है, तो यहाँ बैठे को तो कपड़े कोई नहीं, चलो कपड़े बनवा ली फटाफट, गाने केड़े पास के हार तो है ही क्यों ना। घर में मतलब कोशिश यही करते हैं, क्यों भाई, क्या कार्ड में लिखा है कि आप सोना इतना सोना पहन के आइए तभी आपकी एंट्री होगी, नहीं तो आपको अंदर ही घुसने देंगे, लिखा है क्या कार्ड में लिखवाते हैं। परंतु ये मन का क्या कहते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सबके अंदर अलग दिखाना चाहते हैं, सबसे उत्तम दिखना चाहते हैं। तो यही कॉम्प्लेक्स हमारे को क्या करता है, बरात में जाना ना, नकली ले ले यार, गोल्ड तो होना चाहिए यार, क्या कोई बात नहीं, अंगूठी असली नहीं है तो नकली ले ले, चार चेने पहन ले, क्योंकि ये बात तो सत्य है। आज बच्चे भी ज्यादा उपस्थिति में, देखो कैसी कैसी आवाज आ रही है। वो मिस्टर गोपूरा पहली बार आए ना, तो ये वाकई सत्य बात है कि हम किसी भीड़ में जब खासकर फंक्शन में शादी ब्याह में जाते हैं, तो वो अंदर हमारा सोना हमारे को अंदर से ताकत देता है। जितना हमने सोना धारण कर रहा होगा उतना हम वहां तक ऐसे जाएंगे होते हुए। ये सही बात है, आप करके देख लो, करते भी हो गए। और अगर आप भाई जी आपने मानो कुछ अंगूठी पहनी रोज, घर के मारे रात में अंगूठी उतार के चले गए, घर पे बरात में जाओगे तो आपका मन जरूर कमजोर होगा, लिखवा लो मेरे से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे हाथ नीचे रखेंगे, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाथ खड़े कर देने के, एंट्री पता चल जाएगी कि मेरी बात है, सत्य बात है ना। क्योंकि ये हम लोग द्रव्य में चल रहे हैं, हम लोग द्रव्य को ध्यान देते हैं कि हमारी जेब में पैसे हैं, हाथ में पहन रखा है, हम सॉलिड है। आजकल तो नए को हो गया है कि गड्डी कैडी गिनते वैसो
अपने घर गड्डियां खड़ती है टैक्सी करके वैसे ये मैं अपने घर की बता रहा हूँ। मन्नू राजी कहते हैं बारात में आ रहा हूँ, मैंने कहा टेंशन नहीं भैया आने जाने की रात को 2 बजे, फिर गाड़ी लेने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा मैं गाड़ी दिखानी है किसी को क्या? अच्छा वो किसी घर जा नहीं जी गाड़ी लेके चलो। हमारे लोग कहाँ बैठे हैं जस्सी जी, बैठे जाते नहीं बाहर ही बैठे हैं। मैंने कहा हमारा तो वही ठीक है, किसी ने क्या देखना, वही साफ होता है। बारात में तो आज का बारात ही पहले पहुंच जाते हैं, बारात बाद में आ रही है, सड़क पर धक्के खा रहे गर्मी में। आई बारात कब आई कब घुस गई तो कुछ पता नहीं, कौन खा रहा है कौन पी रहा है। पहले वो लड़के वाले खा पी के निकल रहे हैं, लड़के वाले तो बाद में घुसेंगे, वहां पे तो प्लेटें साफ। तो ये हाल आज का बारातों का, और ये हाल है तब भी हमारा, जबकि हमें पता है कि कोई कुछ नहीं देखता, परंतु अपनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम पता नहीं क्या क्या कुछ करके जाते हैं। तो ऐसे ही द्रव्य का बड़ा महत्व है। तो जब द्रव्य आता है तो घमंड भी आता है। ऐसी तमगत को भी आ गया। कैसे है? जब शिकार कर गया तो ग्वाले बेचारे पटरी बैठे होते, यानी कि मिट्टी बैठे होते, वो बेचारे मिट्टी के पात्र में और दोनों में प्रसाद रख दिया। ये प्रसाद मैं खाऊंगा, मैं तो सोने की थाली में मैं बोल आता हूँ प्रभु को। घमंड आ गया था ना, वो घमंड आया था तगड़ा कि प्रभु फिर रुष्ट हो गए। तो ये घमंड जो है ये सबसे ज्यादा भयंकर है। ये कथा शायद कैथल में सुनाई थी मैंने कि जब हम प्रभु के साथ ज्यादा रहने लगते हैं ना, प्रभु का भजन कीर्तन ज्यादा करने लगते हैं या ज्यादा ही धामों में जाने लगते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक भाव आ ही आता है, यार मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं। वो घमंड का कीड़ा अंदर आ जाता है। वो घमंड का कीड़ा बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही एक बार एक कृष्ण भगवान जी अपने बैठे थे आराम से, महल में आराम कर रहे थे, साथ में सत्यभामा भी बैठी थी, गरुड़ जी भी बैठे हुए थे, सुदर्शन चक्र जी भी बैठे हुए थे, मस्ती मार रहे थे। क्योंकि कोई वेले था जो वेला होता है इंसान तो अंदर घमंड जाते वैसे ही आता है, फालतू की बातें। तो बैठे बैठे अचानक गरुड़ जी एकदम जाग पड़े। ये शोर आ रहा है, मुझे पता नहीं आ रहा पीछे से क्यों शोर आ रहा है, पता नहीं आप लोग में बस सुन पा रहे हमारे ये टेंट के इसके पीछे से आ रहा है शोर। तो गरुड़ जी एकदम बोल बैठे, क्योंकि भगवान के साथ रह रहे के घमंड आया था ना, करते हैं लीला भगवान, परंतु आस पड़ोस वालों को आया था मैंने किया है। तो गरुड़ जी ने क्या कहा, भगवान आप एक बात बताओ कि मेरे से भी ज्यादा कोई तेज उड़ सकता है कोई? भगवान ने कहा इसको क्या होगा बैठे बैठे अचानक भाई, आज तक तो कभी नहीं पूछा तुमने। तो उन्हें गरुड़ जी का आप क्या कह रहे हैं? कहता प्रभु आप ये बताओ कि मेरे से भी ज्यादा कोई तेज उड़ सकता है क्या? कहता पता नहीं। कहता नहीं उड़ सकता जी कोई मेरे से ज्यादा तेज। मैंने आपको पल में किस लोक से किस लोकों में दर्शन करवा दिए, 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंचा दिया, अभी भी आपको नहीं पता। और कोई मुस्कान लगे, चलो ठीक है भाई। थोड़ी देर जी सुदर्शन चक्र जी बैठे थे, वो भी आ गए सामने। प्रभु जी आप क्या करते हो, मेरे से ज्यादा ताकतवर है कोई दुनिया में कोई? कहते आपको क्या हो गया? कहता महाराज जी मेरी वजह से आपने बड़ी बड़ी युद्ध जीते हैं, आप फालतू में ऐसे कह रहे हो। जब मैं चक्र में कहां पे एक ही आप चक्कर छोड़ते थे, लाखों सेना को मैं काट के आता था, तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है कोई?